नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान की आज की बड़ी खबरों में। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान के सभी जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान द्वारा राज्यावास और कारोई गांव में एक दिवसीय जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये आयोजन इथेनॉल उद्योगों के जलग्रहण क्षेत्रों में मक्का उत्पादन बढ़ाने की परियोजना के तहत किया गया था। इसमें किसानों को मक्का की उन्नत खेती के बेहतरीन गुर सिखाए गए ताकि वे अपनी पैदावार बढ़ाकर अधिक लाभ कमा सकें। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मंगलवार देर रात दौसा जिले के महुआ क्षेत्र में आयोजित एक लग्न टीका समारोह में शामिल हुए। वहां का माहौल बेहद रंगीन और पूरे उत्साह से भरा हुआ नजर आया। इस खास दौरान मंत्री महोदय का एक बिल्कुल अलग ही अंदाज देखने को मिला जब उन्होंने समारोह में जमकर डांस किया और सभी का दिल जीत लिया। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच लगातार बढ़ते तनाव के कारण गैस के बाद अब पेट्रोल को लेकर भी गहरा संकट उत्पन्न होने की खबरें सामने आ रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय संकट का सीधा असर अब राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। ताजा अपडेट के अनुसार बाड़मेर में पेट्रोल और डीजल के स्टॉक को लेकर आज बड़ी तनातनी देखने को मिली है। राजस्थान में मौसम एक बार फिर तेजी से करवट लेने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य के 8 जिलों में 28 मार्च को तेज आंधी और बारिश का दौर दोबारा शुरू होने का अलर्ट जारी किया है। इससे पहले प्रदेश के कई हिस्सों में चल रहा आंधी तथा बारिश का सिलसिला मंगलवार को कुछ हद तक धीमा पड़ गया था। राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 440 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। मंत्री ने सख्त कार्रवाई का भरोसा देते हुए कहा कि दोषी कोई भी हो, कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि यदि कोई पात्र किसान तकनीकी कारणों से लाभ से वंचित रह गया है तो ऐसे सभी मामलों का जल्द ही निस्तारण किया जाए। राजस्थान में पिछले सप्ताह से लगातार जारी आंधी और बारिश का सिलसिला अभी पूरी तरह थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में 26 से 31 मार्च के बीच 2 अलग मौसम प्रणालियां सक्रिय रह सकती है। इन सिस्टम के सक्रिय रहने से आगामी दिनों में भी राज्य के मौसम में लगातार उतार और चढ़ाव बना रहेगा। राजस्थान के जोधपुर जिले में मंगलवार की रात एक बेहद चौंकाने वाली अपहरण की घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। ये गंभीर वारदात डांग्यावास थाना क्षेत्र में उस वक्त घटित हुई जब फलोदी डिपो से जयपुर जा रही एक रोडवेज बस को कुछ बदमाशों ने रास्ते में रोककर एक युवक का जबरन अपहरण कर लिया। वागड़ अंचल का सबसे प्रमुख जलस्रोत माही बांध अब पर्यटन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने जा रहा है। 100 द्वीपों के शहर के रूप में अपनी विशेष पहचान बना चुके इस सुंदर क्षेत्र को पर्यटन के लिए विकसित करने हेतु राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए एक उच्च स्तरीय विशेष समिति का गठन सफलतापूर्वक कर दिया है। रेल यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खुशखबरी सामने आई है। भारतीय रेलवे ने जोधपुर से मऊ के बीच चलने वाली एक्सप्रेस का नाम बदलकर अब अमृत भारत एक्सप्रेस रखने का अहम फैसला किया है। ये ट्रेन अब बिल्कुल नए नंबर के साथ नियमित रूप से संचालित होगी और सभी यात्रियों को अत्याधुनिक और बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 25 मार्च का दिल्ली दौरा बहुत महत्वपूर्ण रहा। नवरात्रि के अवसर पर उन्होंने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चंदन की लकड़ी से बनी मां दुर्गा की प्रतिमा भेंट करके अपनी भावनाओं का एक बहुत ही स्पष्ट और मजबूत सांस्कृतिक संदेश भी दिया है। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सख्ती से चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बांसवाड़ा जिले की कलिंजरा पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने गांव लालावाड़ा में मक्के की फसल की आड़ में अवैध रूप से उगाए गए 35.450 किलोग्राम हरे गांजे के पौधों को सफलतापूर्वक जब्त कर लिया है। पिता को खो देने का गहरा दुख अक्सर अच्छे लोगों को भी बुरी तरह तोड़ देता है। कुछ ऐसा ही बाड़मेर के छात्र भावेश के साथ हुआ, लेकिन उसने अपने हौसलों को टूटने देने के बजाय उन्हें ही अपनी बड़ी ताकत बना लिया। राजस्थान बोर्ड के 10वीं कक्षा के रिजल्ट के दौरान सामने आई भावेश की ये सफलता की कहानी काफी प्रेरणादायक है। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में सरकारी और वित्तीय लेन देन को अधिक पारदर्शी तथा त्रुटि रहित बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने एक बहुत ही सकारात्मक और बड़ा कदम उठाया है। प्रशासन की इस महत्वपूर्ण पहल से जिले के सभी वित्तीय कार्यों में जवाबदेही बढ़ेगी और भविष्य में होने वाली किसी भी प्रकार की गड़बड़ियों को आसानी से रोका जा सके। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस बार एक बिल्कुल नई परिपाटी अपनाते हुए मार्च महीने में ही 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। बोर्ड के इतिहास में ये पहला मौका है जब 12वीं कक्षा के नतीजों से पहले ही 10वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इस जल्दी परिणाम आने से विद्यार्थियों और अभिभावकों में काफी उत्साह देखा गया। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ते युद्ध के हालात ने भारत के हैंडीक्राफ्ट उद्योग को भी बुरी तरह जकड़ लिया है। जोधपुर से होने वाले निर्यात पर इस युद्ध का सीधा नकारात्मक असर पड़ रहा है। समुद्री मार्गों पर व्याप्त तनाव और कंटेनर के भाड़े में भारी वृद्धि होने के कारण हजारों निर्यात कंटेनर होल्ड पर रखे जा चुके हैं।
धौलपुर जिले में चल रही प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा की शिव कथा के 5वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस पवित्र कथा के दौरान प्रदीप मिश्रा ने अपने प्रेरक प्रवचनों में सभी भक्तों को बाहरी दिखावे की बजाय आंतरिक परिवर्तन को ही मानव जीवन का वास्तविक आधार और सच्चा मार्ग बताया। भक्तों ने इस कथा को काफी ध्यान से सुना। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में एक बार फिर डूंगरपुर जिले ने अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का परचम शान से लहराया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा हाल ही में घोषित 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में डूंगरपुर के छात्र दिशांत और ईश्वर ने बेहद शानदार प्रदर्शन करते हुए 99.50% अंक सफलतापूर्वक हासिल किए हैं। यह बड़ी उपलब्धि काफी प्रेरणादायक है। मरुस्थलीय क्षेत्र जैसलमेर में पानी की समस्या केवल कमी तक सीमित नहीं रही है, बल्कि उपलब्ध जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन के अभाव में ये संकट दिनों दिन गंभीर होता जा रहा है। एक ओर लोग पेयजल के लिए लगातार जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हर वर्ष होने वाली बारिश का बड़ा हिस्सा बिना उपयोग के ही बहकर पूरी तरह नष्ट हो जाता है। रेल यात्रियों के लिए एक बहुत ही राहत भरी बड़ी खबर सामने आई है। जोधपुर से मऊ के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को अब बिल्कुल नया स्वरूप और नई पहचान देने की पूरी तैयारी की जा रही है। रेलवे की इस शानदार पहल के तहत सभी यात्रियों को लंबी यात्रा के दौरान अधिक आधुनिक सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराई जाएंगी। राजस्थान के भरतपुर जिले से एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है। मथुरा गेट थाना क्षेत्र में देर रात एक क्लास ठेकेदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर सीवरेज का काम कर रहे निर्दोष मजदूरों पर जानलेवा हमला कर दिया और फायरिंग भी की। इस चौंकाने वाली घटना के बाद से ही पूरे इलाके में काफी दहशत का माहौल है। राजस्थान के नागौर शहर में नगर परिषद द्वारा चलाए जा रहे विशेष सफाई अभियान पर अब शहरवासी ही सवाल खड़े कर रहे हैं। जहां एक ओर नगर परिषद लगातार सफाई व्यवस्था को सुधारने के प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ स्थानीय लोगों की लापरवाही के कारण साफ और सुथरी सड़कों पर एक बार फिर से कचरा फैलने लगा है, जो निराशाजनक स्थिति है। सिरोही जिले के रोडवेज आगार को परिवहन विभाग की तरफ से एक बड़ी सौगात मिली है, जिससे सभी यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। लंबे समय से बसों की भारी कमी से जूझ रहे इस आगार को जयपुर मुख्यालय से 5 बिल्कुल नई बसें आवंटित की गई है। ये सभी 5 बसें आगामी कुछ ही दिनों में सिरोही आगार पहुंचकर संचालित हो जाएंगी। श्री गंगानगर जिला कोर्ट परिसर में बम की धमकी मिलने से बुधवार सुबह अचानक भारी हड़कंप मच गया। अधिकारियों के अनुसार डाक के जरिए कोलकाता के एक काल्पनिक पते से भेजा गया एक अनाम पत्र मिला था। इस संदिग्ध पत्र में स्पष्ट रूप से पूरे कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की गंभीर चेतावनी दी गई थी, जिससे सुरक्षा कड़ी कर दी गई। राजस्थान राज्य अब जल्द ही वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर निर्माण का एक प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है। सूबे की भजन लाल सरकार ने इस महत्वपूर्ण दिशा में अपने मजबूत कदम तेजी से आगे बढ़ाते हुए राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 आधिकारिक रूप से जारी कर दी है। इससे आने वाले समय में प्रदेश में भारी निवेश आने की पूरी उम्मीद है। श्री गंगानगर के जिला कोर्ट परिसर में बुधवार सुबह बम होने की धमकी मिलने के बाद चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन गया। अधिकारियों ने बताया कि डाक के माध्यम से एक संदिग्ध पत्र प्राप्त हुआ था। इस गुमनाम पत्र में साफ लिखा था कि कोर्ट परिसर में बम रखा है और उसे जल्द ही बुरी तरह उड़ा दिया जाएगा, जिससे दहशत फैल गई। राज्य में